हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के लिए ये वीडियो है। एक बेसिक टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पर आपके अगले कैलकुलेशन बेस होते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चुका, अगर फिगर का मूवमेंट चाहिए और अगर आगे के कैलकुलेशन, तो इस वैल्यू पे वो बेस होते हैं। सो देखते हैं क्या होता है कंसेप्ट। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले लेते हैं सेंट्रॉइड। ओके, ये इसको क्या बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच द एंटायर एरिया और वॉल्यूम इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, सो जो अपने फिगर के डायमेंशन होते हैं उसका कोई तो भी सेंटर पॉइंट होगा। अगर ये रेक्टेंगल हो चुका है, ओके, तो इसका सेंटर यहाँ पे मिड में होगा। ओके, तो हो जाएगा उसका सेंट्रॉइड। और उसके बदले में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इज डिफाइंड एज द पॉइंट अबाउट विच एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये फिगर हो चुकी 3D में, ओके, इसका कोई तो भी वेट होगा ना, तो ऐसा डाउनवर्ड एक्ट होगा। तो जो पॉइंट से वो डाउनवर्ड एक्ट होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, बेसिकली नेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो लोड सब ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड एक्ट होते हैं, तो इसलिए ये डाउनवर्ड हो गया। सो उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है रिलेटेड, तो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, दो डायमेंशन प्रॉपर्टी हो जाती है, एरिया वॉल्यूम उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रिलेटेड कैसे चला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी जो वेट और मास हो जाते हैं उसके रिलेटेड में चला जाता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिक्स फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने कैलकुलेट किया है, तो देखते हैं। तो उसका ये हो जाता है, और सेकंड ये हो जाता है उसका h/3। सो पहले से देखते हैं। ओके, ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है b इंटू एच, उसका सेंटर डालेंगे एक्स डायरेक्शन में b/2 एंड h/2। ओके, नेक्स्ट फिगर है ए ट्राइंगल, उसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, उसका सेंटर हो गया h/3 और b प्लस c/3। c/3 क्या हो जाता है? ये जो डिस्टेंस रहता है एपेक्स का, ये इस पॉइंट को एपेक्स बोलते हैं, उससे वो जो ये पॉइंट है उनमें के जो लास्ट नोडल पॉइंट, इनमें के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाता है, ये इसको हम c बोलते हैं। तो ये फार्मूला कैलकुलेट किया है, तो आपको बेसिकली h/3 ही लगने वाला है। ओके, सो चलो आगे नेक्स्ट फिगर क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया तो सबको मालूम, πr²/2, तो इसका सेंट्रोइड हो जाता है 4r/3π, ये तो कैलकुलेट किया है। ओके, उसके बाद क्वार्टर सर्कल आ जाता है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा सेमी सर्कल के, πr²/4 हो जाएगा। ओके, उसका एक्स बार भी क्या होता है? 4r/3π। वाई बार भी क्या होता है? 4r/3π। उसके बाद आता है क्वार्टर सर्कल, तो स्पेंड्रल हम बोलते हैं ना उसको। वो क्या आता है? स्पेंड्रल आ जाता है, लेकिन वो क्या, एक टुकड़ा हो जाता है छोटा सा, कोई भी पीस, और वो हो जाता है पेंडुलम की तरह, वो जो स्पेंड्रल होता है, इसके लिए हम ये फिगर आ जाती है। ओके, तो उसका एरिया 1 - π/4r² हो जाता है। तो इसका अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई डायरेक्शन डिफरेंट आता है। तो अलॉन्ग एक्स हो जाता है 0.7766 और पॉइंट टाइम्स आर, और अलॉन्ग वाई हो जाता है 0.2234 टाइम्स आर। तो अगर सर्कुलर सेक्टर में, जैसे बोला था सर्कुलर सेक्टर, पेंडुलम का भी एक सर्कुलर सेक्टर हो जाता है। जैसे वो ये पेंडुलम ऐसे वेरी करता है, तो उसका भी एक सेक्टर हो जाता है ना। तो सर्कुलर सेक्टर का अल्फा इंटू r², यहाँ पे अल्फा रेडियन में आएगा। एंगल हो जो सर्कुलर सेक्टर का आता है वो अल्फा रेडियन में इंटू r², सिंपल फार्मूला है। यहाँ पे आर साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा रेडियन में नहीं आएगा क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ चुका है ना। तो यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा, अल्फा यानी डिग्री में लेना पड़ेगा। और दूसरा हो जाता है y/2r साइन अल्फा अपॉन 3। ये जो फार्मूले भी स्टैंडर्ड है, आपको ये मगअप करने होंगे, ध्यान में रखने होंगे, तो आपके कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव। हाँ, ओके, नेक्स्ट बेसिक फिगर आइसोस्केल ट्रायंगल, उसका एरिया तो मालूम bh/। तो आइसोस्केल ट्रायंगल क्या हो जाता है? क्या होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल? आपको मालूम होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होगा? उसके दो डायमेंशन क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं ना। तो उसका एक्स बार क्या आता है? एक तो b/2 और वाई बार आ जाता है h/3। h/3 सेम आएगा। उसके राइट एंगल ट्रायंगल का भी सेम आता है। ओके, bh/2 एरिया, उसका एक्स बार क्या आता है? b/3 और h/3। ओके, नेक्स्ट है अपना ट्रेपोजॉइडल। ट्रेपोजॉइड के एरिया का आता है हाफ ऑफ का है
सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2, पैरेलल साइड का है a बाय a प्लस बी, उसका एवरेज इंटू हाइट, ये उसका एरिया आ जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसका सेंट्रोइड h इंटू 2a प्लस बी, ए और बी क्या हो जाए पैरेलल साइड, डिवाइड बाय थ्राइस ऑफ a प्लस बी। ओके, सर्कल का आ जाता है यहाँ पे, सर्कल का एक्स बार का आ जाता है यहाँ पे d/2। ओके, वैसे भी है d/2। ओके, तो वो आपको पॉइंट आ गया, उसका एरिया तो आपको मालूम है π/4d²। चलो आगे, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फिगर का। तो आगे आगे हम देखते हैं कोई फिगर स्टैंडर्ड नहीं हुई, को कंपोजिट एरिया हुआ, यानी दो तीन फिगर का मिला के हुआ और तो शेप डिफाइन नहीं, तो उसका हम सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं तो वो भी देख लेते हैं। चलो चलो आगे कंपोजिट फिगर है, देखते हैं। यहाँ पे कंपोजिट फिगर है, तो उसमें क्या हो जाता है, लेट अस कंसीडर एरिया A1 आ जाता है, ये दूसरा पॉइंट का एरिया A2, ये तीसरा पॉइंट का मान लेते हैं। तो ये सब एरिया A1 A2 A3 AN मिला के क्या हो जाता है, ये होल एरिया हो जाता है, बराबर। तो हर एक एरिया का कोई तो भी डिस्टेंस होगा अलॉन्ग, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ये एक्सिस कौन सा है, वाई, एक्सिस कौन सा है, एक्स। सो मोस्टली कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस से हम मेजर कर रहे हैं तो बच्चे उसको क्या लिखते थे y1, यानी वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते। तो ऐसा नहीं है, देखो आप डिस्टेंस देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स ही आएगा। वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, वाई आएगा। तो यहाँ पे एक्सिस में ध्यान दोगे तो कंफ्यूजन होगा, अगर आप देखोगे डिस्टेंस देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करें, ये पॉइंट है, इसके नियरर एक्सिस ये है, इससे ये एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया x1, पॉइंट 1 है ना ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। ओके, सो ये पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नियरर एक्सिस से, y एक्सिस तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला है, तो दो वर्टिकल एक्सिस में का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, बराबर, और दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में का वर्टिकल डिस्टेंस आएगा, सिंपल है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, वेरिग्नोस थ्योरम हमने पिछले पॉइंट में देखा था, क्या हो जाते हैं हम, ये वेरिग्नोस थ्योरम से हमें निकालते हैं सब, ये जो ये एक्स बार और निकाला है ना, एक्स बार यहाँ पे एक्स बार होना चाहिए और यहाँ पे वाई बार होना चाहिए। तो सिंपली क्या हो जाता है, वेरिग्नोस थ्योरम से उसको डिराइव किया, उसको वेरिग्नोस थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये हम ये तीनों पॉइंट की मूवमेंट लेंगे, ओके, हम तीनों पॉइंट की मूवमेंट लेंगे एट सेम पॉइंट, रिजल्टेंट ये तीनों का जो रिजल्टेंट लगेगा यहाँ पे, ओके, कोई तो भी रिजल्टेंट लगे उसकी भी मूवमेंट हम वही पॉइंट पे लेंगे तो सेम आने वाली है। तो लेट अस कंसीडर ये तीन चार पॉइंट मिला के एरिया होता है, वो ये सब पॉइंट्स के एरिया को अलॉन्ग एक सेम पॉइंट पे यहाँ पे मूवमेंट लेते हैं, बराबर, मूवमेंट आ जाती है, बराबर। तो एरिया का डिस्टेंस कैसा होगा, इसका मूवमेंट ये ऐसा लग रहा है A1 इंटू x1, फिर A2 इंटू x2, फिर A3 इंटू x3, तो हो गया है इस पॉइंट का मूवमेंट अपॉन ये होल एरिया का क्या हो जाता है a इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश AN, यानी n नंबर्स ऑफ एरिया आपको दिए होगी कंपोजिट फिगर में। तो सिंपली इक्वल करके हम एक्स बार निकालते हैं, सिंपली वाई बार भी वैसा ही, सिर्फ वाई बार में क्या लेंगे हम, ऑर्डिनेट कौन सा लेंगे, अलॉन्ग वाई लेंगे। तो समझ में आ गया। तो ये फिगर का प्रॉब्लम कैसे आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल हो चुका, स्टैंडर्ड रेक्टेंगल का हमें मालूम है, ओके, तो उसके ऊपर हमने हमको एक ट्रायंगल दे दिया और फिर से रेक्टेंगल के नीचे हमें एक सेमी सर्कल दे दिया, तो उसने बोला कि सेंट्रॉइड निकालो, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें क्या करना होगा, ये फिगर को ऐसे अलॉन्ग एक्सिस रखना होगा, ओके, ये एक्स और वाई। तो क्या हो जाएगा, तो हमें उनके कोऑर्डिनेट निकालने, सो फॉर एग्जांपल एरिया 1 हो चुका, एरिया 2 हो चुका, एरिया 3 हो गया, तो इनके अलग अलग सेंट्रॉइड आएंगे ना, कोई तो भी, इसका एक सेंट्रॉइड यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा, तो हमें A1 x1 उससे, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ओके। तो ये हमें ये पॉइंट का, तो हमें यहाँ पे मूवमेंट निकाल के यानी ये फॉर्मूले में वो पुट करना होगा, तो हमें कंपोजिट फिगर का क्या मिल जाएगा, एक्स बार मिल जाएगा। वैसे वाई बार हम निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पुट करने में। तो सिंपली आप देखो, अगर डिस्टेंस आप हॉरिजॉन्टल मेजर कर रहे हो तो उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट ही बोले, एक्स ऑर्डिनेट ही बोलेंगे। अगर डिस्टेंस वर्टिकल मेजर कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, वाई ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो क्या हो जाता है, अगर फिगर सिमेट्रिक हुई तो उसका एक्स बार सॉरी उसका सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट से चला जाता है। अगर फिगर अनसिमेट्रिक हुई तो उसका क्या हो जाता है, अलग अलग साइड में अलग अलग एरिया जाता है, तो उसके सेंट्रोइड चेंज हो जाते हैं, तो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस आ जाता है।
अगर ये रेक्टेंगल हुआ, ओके, स्क्वायर हुआ, ओके ओके, ये सिमेट्रिक है ना, अलोंग एक्स भी सिमेट्रिक है, अलोंग वाई भी सिमेट्रिक है, तो इसका सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट होगा? ओके, तो अगर ये लैमिना हमने कंसिडर किया, ये कोई कोई ऐसा भी लैमिना, तो उसका क्या बता सकते हैं आप, सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट होगा? तो सेंट्रोइड उसका या कहा तो भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट होगा, तो सेंट्रोइड का एक्ट होगा, कहीं पे भी एक्ट हो सकता है, जैसे हम इस फार्मूले से डिराइव करते हैं। अगर सिमेट्रिक फिगर हुए तो हम उसको बोल सकते हैं कि सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड उसका कोइंसाइड होगा। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।